नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो जो आपकी 12th मैथमेटिक्स की क्लास है, इसमें आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो आपका चैप्टर है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 3.4 को आज हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ा था ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, कि किसी भी आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, है नी। तो आज इस पर हम कुछ क्वेश्चनों को बनाना सीखते हैं कि बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप देखेंगे और ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें ख्याल करेंगे कि जो मैट्रिसेस का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री प्रोसेस, जिसको आप हिंदी में प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं, उसके द्वारा अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का यदि इन्वर्स निकालेंगे तो एक ख्याल करेंगे कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा या तो रो में लगेगा या किस में लगेगा, कॉलम में। एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लग गया तो फिर कॉलम में नहीं लगाना है, और अगर कॉलम में आपने लगा दिया तो फिर रो में नहीं लगाना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आपने जो ऑपरेशन है, एलिमेंट्री प्रोसेस जो है, वो आपने रो में लगानी है कि कॉलम में लगानी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आपको पता है आई इक्वल होता है, क्या होता था बताइए, आई इक्वल क्या होता है, ए इंटू आई। किससे था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है आव्यूह की, आई इक्वल ए इंटू आई। अब देखिए मेरा हुआ क्या, आई इक्वल ए इंटू आई हुआ। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, इस मैट्रिक को मैंने चेंज करना है इक्वल, देखिए नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, तो ए इक्वल ए इंटू आई है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक को यदि हम मैट्रिक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोबारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमने ट्रांसफ़र क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। इट मीन्स ये जो ए है इसको हमने ट्रांसफ़र किस में करना है, आई में बनाना है। इस मैट्रिक ए को आप ट्रांसफ़र किस में करेंगे, आई में। जैसे ही मैट्रिक ए आई में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जो आपका आई है वो ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, ए इनवर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अरे एलिमेंट्री ऑपरेशन वही है कि आपने जो आपके जो कोई भी मैट्रिक है उसके रो और कॉलम में एक ऐसी ऑपरेशन लगानी है जिससे आपका मैट्रिक अपने फॉर्मेट को क्या करते रहे, बदलते रहे, है नी। तो आपने ए को ऐसे बदला कि वो आई में बदल गया, तो आई जो होगा बदल के किस में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा, हो गया ना। तो हमने करना क्या है, बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए इक्वल ए इंटू आई हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सो ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या हुई, 1 -1 2 एंड 3 इक्वल ए को ए ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि इस ए में नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। देखिए ए में कोई भी चेंज नहीं है, ए किस में चेंज होगा, आई में, आई ए इनवर्स में चेंज होगा, बट ए में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए ए को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इनटू आई को हम क्या लिखेंगे, चूंकि मैट्रिक ए जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक है ना, तो आई भी हमारा 2 ऑर्डर का ही होगा, 1 0 0 1। तो क्या बन गया, ये हमारा परफॉर्मा चेंज हो चुका है, स्टेप स्टार्ट हो चुका है ना। अब हमने क्या करना है, रो या कॉलम की एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये आपने पहले डिसाइड करना है कि आप रो लगाएंगे कि कॉलम लगाएंगे। सपोज दैट मैंने इस क्वेश्चन को कॉलम से बना दिया। ठीक है, तो कॉलम से मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, ये 1 है ना, ये -1 है। अगर इस -1 में 1 को ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे को आई बनाना है, देखो आई बनाना है, तो आई के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 1 0 0 1। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट आपको दिखते हैं, या तो 1 दिखेगा या 0। तो इसके अंदर के एलिमेंट जो मैट्रिक ए है इसको आपने आई में ट्रांसफ़र करना है। अब ये इसको आई में ट्रांसफ़र करना है तो इसके अंदर हमको 2 ही टाइप के एलिमेंट लाने हैं, या तो 1 या 0। ठीक है, तो हम कर क्या सकते हैं, इस -1 को 0 बना सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे 0 बन सकता है हमारा। कैसे, ये जो -1 है ये किस में है एलिमेंट, कॉलम नंबर 2 में है, ये किस में है, कॉलम नंबर 1 में है। तो चेंज मैं किस में करना चाह रहा हूँ, इस -1 में करना चाह रहा हूँ। इट मीन्स चेंज किस में करना चाह रहा हूँ, C2 कॉलम नंबर 2 में चेंज करूँगा। कैसे, C2 प्लस C1 करके, C2 चेंज बाई C2 प्लस C1। अब इसमें चेंज लगाइए,
सो 1 2 में कोई चेंज नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई 0। अरे -1 + 1 0, 3 + 2 इज 5, क्लियर, इक्वल 8 1 0, इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो हमारा प्रोसेस क्या हो चुका है स्टार्ट। अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो किस में हुआ है, देखिए हमने जो प्रोसेस को स्टार्ट किया है वो किससे किया है, कॉलम से किया है। अब हम रो को नहीं करेंगे, अब हम जो भी स्टेप लेंगे सारे के सारे किसके अंदर लेंगे, कॉलम के अंदर ही लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब हमारा क्या कोई अदर एलिमेंट 0 और बन सकता है, 0 या 1, देखते हैं। अब कॉलम में स्टार्ट कर दिया, हाँ ये मेरा 5 जो है, अगर मैं इस 5 को 1 बनाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो आपने ऊपर 0 बनाया था इसमें फिर से एलिमेंट आ जाएगा, बहुत के दिमाग में चल रहा होगा 2 2 जा 4, 5 - 4 इज 1। अब जैसे इस 5 को 1 बनाओगे तो ऊपर भी तो नंबर आ जाएगा, इसलिए ये अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, इस 5 को ही 1 बना देता हूँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि अगर किसी भी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट अगर आपके 0 हो जाएं और 1 एलिमेंट नॉन जीरो है, तो आप उस एलिमेंट को 1 बना सकते हैं। कैसे, किस में है 5, C2 में है, चेंज बाई C2/5, C2 को मैंने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड किया है। अब डिवाइड नहीं किया, C2 को मैंने वैसे 1/5 से मल्टीप्लाई किया, C2 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, C2/5 ही तो हुआ, ठीक। तो इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो लगाइए, तो क्या फायदा होगा, 1 2 0 1, देखिए ये 5 किस में चेंज हो गया, 1, ठीक, इक्वल a इंटू, इस तरफ क्या आएगा, देखिए इस प्रोसेस में, इस स्टेप में 1 0 1 0, और ये 1 क्या बन जाएगा, 1/5, ये 1/5, क्योंकि जो प्रोसेस करनी है वो बोथ साइड करनी है, क्योंकि इक्वेशन है ये, है कि नहीं। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ये आपका 1 बन गया। अब इस 2 को मैं 0 बना सकता हूँ, क्योंकि अगर 2 को 0 करूँगा तो इस 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ये 2 किस में है, C1 में है, तो C1 चेंज बाई C1 माइनस, अब देखिए दो बनाना है, तो यहाँ पर एक है ना, एक को किससे गुणा करें कि 2 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस C2, देखिए हो गया। तो क्या बनेगा, देखो अब थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, ऐसा हुआ 1 2 तो वैसे ही रहा, माइनस ट्वाइस C2 करना है, ट्वाइस C2 का मतलब -0 माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, तो 2 में 1 माइनस किया 1, 2 में 2 माइनस किया 0। देखो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको अब, हाँ बहुत अभ्यास मांगता है कैलकुलेशन का, ठीक। अब आते हैं, ये स्टेप हमारा कंप्लीट। अब आ जाइए उस तरफ RHS में, इक्वल क्या होगा, a इंटू चेंज C1 में, हाँ 1 0 हो गया, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 2/5 माइनस 0 माइनस C2 है तो कितना हो जाएगा, 2/5, देखिए रफ में किया हमने, तो 1 - 2/5 कितना हुआ, 3/5, क्लियर। 0 - 2/5 इज -2/5, अरे माइनस करना तो आता होगा ये, तो C1 चेंज हो गया, C2 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/5, दैट इज कंप्लीट, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या स्टेप यूज में लाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक बन चुका है। अब इसमें बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है इसका, कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बिकॉज क्या होता है, A इंटू A इनवर्स इक्वल क्या हुआ, I, कब हुआ, जब A इनवर्स A का क्या है, A का प्रतिलोम है, क्यों, क्योंकि A इंटू A इनवर्स इक्वल क्या होता है, I होता है, कब होता है, जब A इनवर्स जो हुआ वो A का क्या हुआ, प्रतिलोम हुआ। तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करिए, ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, एक बार देखिए उसको ढंग से, ठीक है। तो इसका मैं इससे कंपेयर करता हूँ, तो I से I कंपेयर हो गया, A से A कंपेयर हो गया, तो इट मीन्स A इनवर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सो A इनवर्स इक्वल किसके होगा, 3/5 1/5 -2/5
एन 1/5 दैट इज योर आंसर। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक आपको ए दिया है इसका इन्वर्स क्या होगा, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। क्लियर, बहुत इजी सा स्टेप है। ठीक, अगर हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो ध्यान से एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसको हमारे पास चेक करने का भी प्रोसेस है कि हमारा ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है कि हमको ए मैट्रिक क्या दिया था क्वेश्चन में, ए मैट्रिक दिया था, ए मैट्रिक है 1 -1 2 एंड 3। तो चेक करते हैं कि आंसर सही है, तो हम क्या करेंगे, सो ये इसका चेक है, हाँ जांच। तो आप ए इंटू ए इनवर्स करेंगे। ठीक है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 -1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, फर्स्ट सेकेंड, तो 1/5 मल्टीप्लाई तो आता होगा ना, 1/5 माइनस 1/5, क्यों, अरे 1/5 माइनस 1/5। क्लियर, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाइए। सेकेंड स्टेप में सेकेंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 जा 6/5 माइनस 2/5, क्यों, ये ठीक। अब आते हैं थर्ड, ये और ये, तो 2/5 इससे इसको क्या होगा, प्लस 3 बन जा 3/5। यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कुछ, ये आया 2 3 जा 6/5, 3 2 जा, ये हमने मल्टीप्लाई करना भूल गए ना, 3 2 जा 6/5। तो इक्वल क्या आएगा देखिए, 3 + 2 5/5 इज 1, 1/5 माइनस 1/5 इज 0, 6/5 माइनस 6/5 इज 0, 2/5 प्लस 3/5 2 3 5 5/5 इज 1। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, ए इंटू ए इनवर्स किया तो हमको क्या मिल गया, आई मिल गया। इट मीन्स जो हमारा ए इनवर्स निकला है ये बिल्कुल क्या निकला है, करेक्ट निकला है। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक को यदि उसके इनवर्स के साथ या उसके व्युत्क्रम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये इसकी क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी ना, जो इसकी डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हो सकता है, तो बनाइए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमने किस में बनाया था, कॉलम से बनाया था, तो एक क्वेश्चन को हम रो से चेक करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से लंबा होगा कहीं से छोटा होगा, इस पर टेंशन नहीं आना है कि क्वेश्चन हमारा बड़ा हो गया हमारा छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि एक आध स्टेप का फर्क सबका आएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कोई भी एक, सपोज दैट हमने लिया क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं इसका, a = 3 10 2 and 7। अब इस बार देखो, लास्ट टाइम हमने किससे बनाया था, कॉलम से, इस बार हम इस क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, रो से। ठीक, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ए इक्वल क्या होता है, ए इंटू आई, ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो ए की वैल्यू रखिए, सो ए इक्वल 3 2 10 7 इक्वल ए इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1। क्लियर, अब करना क्या है इसमें, हमने देखो जो एम है वो क्या है, इस ए को किस में चेंज करना है, आई में। जैसे ही ये ए आई में चेंज होगा तो ये आई ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में। और कैलकुलेशन बोथ साइड सेम करनी है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान लगा के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो रो में लगाएं इस बार। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, ये जो ऊपर 3 है ये मेरा 1 बन सकता है। कैसे, ये जो 3 है इस 2 के बेस लेके मैं 1 बना सकता हूँ। 3 - 2 इज 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे को 3 में चेंज करना है। तो 3 किस में है, R1 में है। तो R1 को चेंज किया, R1 में से R2 को माइनस करके बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री प्रोसेस। R1 चेंज बाय R1 माइनस R2 किया, तो क्या बनेगा देखिए, 3 - 2 इज 1
10 माइनस 7 इज 3, चेंज हो गया। नीचे वैसी चेंज लिख देंगे, नीचे को वैसे लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इक्वल ए इंटू यहाँ करेंगे 1 प्लस नहीं 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1, 0 एंड 1 दैट इज कंप्लीट। अब देखिए ये मेरा 1 बन चुका है क्योंकि R1 हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमारा करना क्या है, ये आपका 1 बन गया ना। अब देखिए 1 एक बड़ा अच्छा नंबर है क्योंकि 1 को आप बेस लेके किसी भी अदर नंबर को 0 कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें प्लस या माइनस कर दीजिए। तो क्योंकि मैंने रो में स्टार्ट कर दिया, आप कॉलम नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो 1 में से 2 को मैं 1 को बेस लेके मैं 2 को 0 बनाता हूँ। कैसे? इस 2 को 0 बनाना है तो 2 किसके अंदर आया? अरे R2 मीन्स पंक्ति नंबर दूसरा, रो नंबर सेकंड। मैं चेंज करूंगा, चेंज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। क्या किया मैंने? R1 का ट्वाइस लिया और उसमें से R2 को माइनस कर दिया। तो क्या बनेगा देखते हैं एक बार। 1 3, इसमें कोई भी चेंज नहीं है R1। अब आप बहुत सोच रहे होंगे कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने पर्टिकुलर R1 को 2 से मल्टीप्लाई थोड़ा किया है, मैंने R2 में चेंज करने के लिए किया है। किया है ना? क्योंकि चेंज जो है वो है किसके अंदर? R2 के अंदर है, R1 के अंदर थोड़ा है, ठीक। तो 1 3। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो क्या बन जाएगा देखिए, ये 2 रब करते हैं थोड़ा सा, 2 बन गया और ये 3 2 जा 6 हो गया। इसको माइनस करना है किसमें से? R2 में से करना है। तो R2 के एलिमेंट ऊपर लिख दीजिए, 2 7, तो माइनस कीजिए, करिए। 2 माइनस 2 इज 0, 7 माइनस 6 इज 1, कंप्लीट। नहीं तो ओरल भी कर सकते हैं। 2 माइनस 2 इज 0, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, इक्वल। इधर आइए, करिए इसको भी। इसको क्या करना है पता है सबको? चेंज किस में है? R2 में है। तो R1 को हम पहले वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब R2 की बारी आई तो R2 माइनस 2 R1 करना है। तो R2 की वैल्यू क्या है? 0 1, ठीक है। अब R1 का ट्वाइस कीजिए तो 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा -2। अब माइनस करना है तो माइनस प्लस, क्लियर। तो करिए, 0 माइनस 2 इज -2, कंप्लीट। 1 प्लस 2 इज 3। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 प्लस 2 इज 3, कंप्लीट। अब देखिए हमारा बहुत सारा काम हल हो चुका है। अब देखिए और क्या 0 बन सकता है। देखिए ये 1 0, यहाँ पर 1 है, ये फिट है। अब ये 3 को क्या हम 0 बना सकते हैं? सोचिए, गैस कीजिए कैसे। ये जो 3 है वो किस में है? R1 के अंदर है। तो अब हमारा चेंज किस में होगा? R1 चेंज बाई R1 माइनस। देखिए 3, इस 3 को अगर हम 0 या 1 बनाएंगे तो किसको बेस लेके बनाएंगे? 1 को बेस लेके बनाएंगे। तो ये 3 मेरा 0 बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो 3 माइनस क्या कर दिया मैंने? R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस 3 इज 0, कंप्लीट। तो लिखेंगे, तो बनाइए 1, इस 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अरे R1 माइनस 3 R2, 1 माइनस 3 R2 करिए, 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। अब देखिए 3, 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 इज 0, कंप्लीट, क्लियर हो गया। देखिए ये 1 माइनस 0 0 नहीं, 1 माइनस 0 इज 1 और 3 माइनस 3 R2, 3 R2 करिए इसको, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 की वैल्यू क्या है? 0 1 0 1 और नेक्स्ट स्टेप इक्वल A। अब इधर करेंगे, ठीक है। अब ओरल वाला बनाते हैं। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। तो -3 माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 3 2 जा 6, तो 1 प्लस 6 इज 7। देखिए 3 3 जा 9, -1 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना आएगा? -10, कंप्लीट। ये भी हो गया, देखिए ये भी हो गया, क्लियर।
क्योंकि 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस, तो -10। इसमें कोई चेंज नहीं है, तो क्या आएगा -2 एंड 3। क्लियर? तो ये भी हमारा हो चुका है। अब देखिए हुआ क्या, आइडेंटिटी बन गया ना, परफेक्ट बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज आई इक्वल क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल किसके आया, देखिए कंपेयर कीजिए, ये आई बन गया, ये ए हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए इनवर्स। तो क्या बन जाएगी ए इनवर्स, 7 -10 -2 एंड 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर? बहुत इजी सा हमारा टॉपिक हो चुका है। क्लियर हो गए? तो इन क्वेश्चनों को आप अब बना सकते हैं, आप रो से बनाइए या कॉलम से बनाइए, सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, सेम। अब हम एक थोड़ा सा नया मॉडल का एक क्वेश्चन और लेते हैं, टू ऑर्डर के मैट्रिक में, ठीक है, और ध्यानपूर्वक उसको सीखेंगे। थोड़ा सा एक नया प्रोसेस क्वेश्चन में सीखने को और मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसा इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपका लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 लेता हूँ, ठीक है। ए इक्वल है 6 -3 -2 एंड 1। क्लियर? अब इसका हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना है। तो बिकॉज ए इक्वल क्या हुआ, ए इंटू आई, सो ए की वैल्यू रखिए 6 -3 -2 1 इक्वल ए इंटू आई को हम सेकेंड ऑर्डर का रखेंगे 1 0 0 1 रखा। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन रो या कॉलम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, पहले सोच लेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 6 है, इस 6 को हम 0 बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं, ठीक है, या इस 2 को हम 0 बना सकते हैं, या हम -3 को 0 बना सकते हैं, या हम 1 को 0 बना सकते हैं, या आपने पहले सोचना है हम किसको 0 बनाएं, ठीक है। सपोज दैट बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा हम -3 को 0 बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है 1 0 0 1, ये होता है ना। तो मैंने इस -3 को 0 बना दिया, कैसे, ये -3 किस में है, कॉलम नंबर 1 में है, और इस 1 को बेस लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 3 या 3, 3 -3 इज 0, तो इसका मतलब इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो क्या करने पर होगा, प्लस करने पर होगा। तो चेंज मैं किस में कर रहा हूँ, R1 में कर रहा हूँ, R1 चेंज, भाई मैंने सोचा ना R1 के बारे में, तो R1 प्लस 3 × R2 किया। देखो क्यों सोचा मैंने, देखिए हुआ क्या, R1 में -3 है, -3 को मैं 0 बना सकता हूँ, कैसे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 जा क्या हो गया 3, और इस -3 को यदि मैं +3 में ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा। क्लियर? कैलकुलेशन सोच ली ना हमने यहाँ से। अब उसको पूरे उसमें लगाना है रो में, तो लगाइए, तो ये कितना होगा 6, देखिए R1 में से माइनस करना है, 6 -3, ये क्या हुआ -2 है ना, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या 3 R2 करना है, तो 3 2 जा 6 -6, 1 3 जा 3, बीच में साइन क्या होगा, प्लस होगा। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस, तो क्या बनेगा बताइए, 6 और 6 कितना हो गया बताइए, 6 + 6 इज 12, नहीं सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, क्योंकि हमको माइनस नहीं करना है, हमको ऐड करना है, सॉरी हमको क्या करना है, ऐड करने में साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 में से -6 माइनस होगा 0, -3 में 3 माइनस होगा 0। क्लियर? अरे ये देखिए यहाँ भी देखिए 6 -2 3 जा 6, 6 - 6 इज 0, क्यों, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करने में साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। -3 + 3 इज 0, और -2 एंड 1 इक्वल क्या हो गया, a इंटू 1 0, नहीं इधर भी तो लगाएंगे, तो R1 + 3 R2 करिए, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3 × 0 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 1 3 जा 3 आ गया, क्यों, अरे 0 + 3 3, 0 एंड 1 कंप्लीट। अब देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है। एंड क्यों हो चुका है, क्योंकि हमने जब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो हमको क्या मिला कि जो हमारा रो नंबर 1 है इसके दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं ना। अब इस मैट्रिक को आप इस मैट्रिक में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, अर्थात इस मैट्रिक को आप आइडेंटिटी मैट्रिक बना ही नहीं सकते हैं,
क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के यदि सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, फिर आप उनमें यदि एक रो किसी भी एलिमेंट को यदि नंबर में चेंज करोगे, नॉन जीरो बनाओगे ना, तो दूसरा नंबर फिर से नॉन जीरो हो जाएगा, और एक को जीरो बनाओगे तो दूसरा 100% क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए अगर देखो, अब आप इसको 1-0 फॉर्म में ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। करके देखिए एक बार, बनाइए इसको 1 बना के दिखाइए। अब चलो, बहुत सारे कहेंगे नहीं इसको 1 क्यों बनाया, इसको 1 बनाया था। अरे इसको 1 बनाएंगे तो ये फिर -2 आ जाएगा, अरे ऐड करके, है नहीं? क्योंकि जिस एलिमेंट को आपने 0 बना रखा है, यदि उस एलिमेंट को यदि फिर से आप नंबर लाओगे तो फिर ये एलिमेंट फिर से नंबर आ जाएगा, और इसको 0 बनाओगे फिर से वो क्या बन जाएगा? वो भी 0 बन जाएगा, है नहीं? तो इसलिए ख्याल करेंगे, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के यदि सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब उस मैट्रिक को फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक 1001 फॉर्मेट में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बिकॉज R1 के सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। हमें ये रूल को नोट रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के यदि सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर उस मैट्रिक में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप उसको आई फॉर्म में कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर 1 लाओगे तो फिर ये 0 हटेगा, ये 0 हटेगा। इसको बेस लेके नीचे वाले को यदि आप 0 बनाओगे तो इसके फिर दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। आप करके देखिए एक बार, ठीक है? तो इसका मतलब ये आपके अब ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी आइडेंटिटी फॉर्म में अभी ट्रांसफर नहीं होगा कभी भी। तो मैं क्या लिखूंगा? इसलिए A इंटू A इनवर्स इक्वल आई संभव रूप प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस मैट्रिक के द्वारा आपको A इंटू A इनवर्स इक्वल आई फॉर्मेट कभी भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये फॉर्मेट आपका कभी भी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये पोर्शन तो आई बनेगा ही नहीं। अगर यह आई बना ही नहीं तो ये फॉर्मेट बनेगा कभी? A इंटू A इनवर्स इक्वल आई फॉर्मेट बनेगा नहीं। क्यों? बन ही नहीं सकता ये आई। जब तक ये आई नहीं बनेगा तब तक ये इनवर्स नहीं बनेगा। अब ये हमारा आई फॉर्मेट में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा A इनवर्स कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब अगर ये आई नहीं बना तो ये इनवर्स हो सकता है कभी? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A को A इनवर्स से गुणा अगर आप करोगे तो हमेशा क्या बनना चाहिए? आई बनना चाहिए। ये आपके इन्वर्टेबल मैट्रिक की क्या है? एक प्रॉपर्टी है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी ना। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए आव्यूह A के व्युत्क्रम का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्यों? इसका मतलब आप यहाँ पर जो गिवन आपको मैट्रिक है उसका आप इन्वर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्मेट को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और इस फॉर्मेट को वही मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा जिसका उस दिए गए मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या बनेगा? आई बनेगा। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक बनेगा। ठीक है? तो कर सकते हैं इस टाइप का फॉर्मेट। अब देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक का आप क्वेश्चनों को अब एक बार बनाएंगे। ठीक है? सब बच्चे एक बार ट्राई कीजिए। ये आपके 2 को ऑर्डर के हमने स्क्वायर मैट्रिक बनाए थे जिनका हमने इन्वर्स निकालना सीखा था। ठीक है? आज 2 का प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। ठीक है? तब तक आप 2 ऑर्डर को पहले ढंग से सीखिए। बहुत ज़्यादा अभ्यास मांगता है और बहुत बारीक कैलकुलेशन है, और इनको आप बड़े आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है? एक ही क्वेश्चन को रो से भी बनाइए, एक ही क्वेश्चन को कॉलम से भी बनाइए। मतलब सेम क्वेश्चन को एक बार रो से निकाल लीजिए आंसर, एक बार उसी क्वेश्चन को किससे निकालिए? कॉलम से निकालिए। तो आपको एक ही क्वेश्चन के कितने पार्ट मिल जाएंगे? 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे एक बार आपने रो से घुमाया और एक बार उसी क्वेश्चन को किससे निकालिए? उसका आंसर कॉलम से निकालिए। ठीक है? तो एक बार बनाएंगे इसको और सीखिए। ठीक।